जय श्री कृष्णा। मैं हूं एडवोकेट मंजू मेनारिया। आज हम पढ़ेंगे टोर्ट की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक, न्यूसेंस किसे कहते हैं या न्यूसेंस कितने प्रकार का होता है। ये जो न्यूसेंस है इसकी तीन विधिवेताओं ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। अपन तीनों विधिवेताओं की परिभाषा के माध्यम से एक बार पढ़ेंगे। यह है परिभाषा अपनी पोलक की। फर्स्ट है पोलक की, सेकंड है विनफील्ड की और थर्ड है ब्लैकस्टोन की। अपन पहले पोलक की परिभाषा को देखते हैं। बिना किसी विधिक औचित्य के किसी की भूमि में या उससे संबंधित किसी अधिकार में हस्तक्षेप करना न्यूसेंस है। ये थी अपनी पोलक की परिभाषा। और दूसरी परिभाषा है अपनी विनफील्ड की। विनफील्ड की परिभाषा के अनुसार न्यूसेंस किसी व्यक्ति की भूमि या उससे ऊपर या उससे संबंधित किसी अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करना न्यूसेंस है। न्यूसेंस किसी व्यक्ति की भूमि या उसके ऊपर या उससे संबंधित किसी अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप न्यूसेंस है। ये थी अपनी विनफील्ड की परिभाषा। अब अपनी तीसरी परिभाषा है ब्लैकस्टोन की। ब्लैकस्टोन की परिभाषा के अनुसार न्यूसेंस एक ऐसा अपकृत्य है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को आघात, असुविधा या क्षति उत्पन्न होती है। जिससे किसी व्यक्ति को आघात, असुविधा या क्षति उत्पन्न होती है उसे न्यूसेंस करते हैं। ये तीनों अपने विधिवेताओं की परिभाषा हो गई। अब अपन पढ़ेंगे कि न्यूसेंस होते कितने प्रकार का। न्यूसेंस होता है दो प्रकार का। एक न्यूसेंस होता है कि लोक न्यूसेंस और दूसरा न्यूसेंस होता है प्राइवेट न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस को अपन एक केस के माध्यम से देखेंगे। ये केस है अपना इंडियन काउंसिल फॉर एक्वायर लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AAR 1996 का ये केस है। इस केस में रासायनिक पदार्थों से जल प्रदूषित किया जाना लोक न्यूसेंस है। मतलब रासायनिक पदार्थों द्वारा जल को प्रदूषित किया जाना लोक न्यूसेंस है। अब इसको अपन अपनी भाषा में देखेंगे कि लोक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस होता क्या है। लोक न्यूसेंस का अर्थ होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई क्षतिकारित होते हैं उसे लोक न्यूसेंस कहते हैं। जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पे कोई कृत्य किया जाता है, कोई अपकृत्य किया जाता है और उससे सभी लोगों को जो हानिकारित होती है उसे लोक न्यूसेंस कहते हैं। मतलब कि जैसे एक सार्वजनिक स्थान है, रोड है, उस रोड पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं और उस रोड पर खड्डा खोद दिया जाता है। उस खड्डे के वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, ये लोक न्यूसेंस है। और प्राइवेट न्यूसेंस मतलब किसी एक ही व्यक्ति को या एक ही परिवार को उसकी वजह से, उस अपकृत्य की वजह से उसे क्षति, आघात या असुविधा उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि जैसे मतलब पूरा आप एक कॉलोनी में रह रहे हो, दो परिवार पास पास में मकान है और दोनों अलग अलग मकान में रह रहे हैं। और वो जो एक मकान में जो आदमी रह रहा है, दोनों की दीवार एकदम पास ही है। एक मकान में जो रह रहा है उसको वो ट्यूशन टीचर है और वो बच्चों को ट्यूशन कराता है। और इधर जो पास में जो पड़ोसी रह रहा है वो जैसे ही उन बच्चों के ट्यूशन आने का समय होता है और वो उसको तेज वॉल्यूम में अपने घर में गाने बजाना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो बच्चे, ट्यूशन वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और ट्यूशन टीचर को असुविधा उत्पन्न होती है। तो इसे प्राइवेट न्यूसेंस कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस टीचर को नुकसानकारित हो रहा था। इसे प्राइवेट लोक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस आपको समझ में आ गया है। और अब अपन जैसे किसी व्यक्ति को आघात, असुविधा, मतलब उस व्यक्ति को आघात लगा कि भाई ये जैसे उन्होंने तेज वॉल्यूम में उन्होंने ये कर दी, वॉल्यूम चालू कर दी, तेज वॉल्यूम में गाना चालू कर दिया और वो बच्चे जो डिस्टर्ब हो रहे थे। और जैसे ऐसे ही एक उदाहरण और बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि एक पूरी कॉलोनी, उसमें कॉलोनी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और पास में घर है और जैसे वो पड़ोसी कहीं चला जाता है और उसके पड़ोस में दीवार फांद के उसके अंदर जाके कैसे गमले में नुकसान कर देना या किसी कांच फोड़ देना या कोई चीज उठा लेना, ऐसे उसको परेशान करना, ये भी एक प्राइवेट न्यूसेंस है। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।